aynı hikaye. Gönlüm düşünce aşka, her ayrılık aynı, yalnız kişiler başka. Her aynı yalnızlık, aynı tanıdık telaş. Her aynı, her şey aynı, sanki birbirine eş. Geçer geçer daha öncekiler gibi, bu da geçer. Neler neler geçmeli ki yine düşer. Deli divane gönlüm aşka, aşka, aşka vurgunum ben. Geçer geçer daha öncekiler gibi, bu da geçer. Neler neler geçmeli ki yine düşer. Deli divane gönlüm başka, aşka, aşka. Aynı heyecan, aynı çocuksu hayal. Ben böyle biraz geri, sen de bir an öyle kal. Nasıl olsa geçer geçer daha öncekiler gibi, bu da geçer. Neler neler geçmeli ki yine düşer. Divane gönlüm aşka, aşka, aşka vurgunum ben. Geçer geçer daha öncekiler gibi, bu da geçer. Neler neler geçmeli ki yine düşer. Deli divane gönlüm aşka, 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 तकदीर कहो या इत्तेफाक, या फिर उसे एक गलती कहो, इनमें से सही क्या है मैं नहीं जानता। सिर्फ 5 साल लगे हैं हमें आसमान और जमीन का सफर करने में। यूनिवर्सिटी से वो सफर हमने शुरू किया था, आज हम दोबारा वहीं खड़े हैं। उस वक्त भी हम कुछ नहीं थे, आज भी हम कुछ नहीं हैं। हमारा सारा एम्पायर डूब गया है पार्टनर। बहुत अफसोस है मुझे इसका, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। ये तो सिर्फ मेरी गलती है। देखो एयाज, मैं
यहां हिसाब करने नहीं आया हूं, सिर्फ गम बांटने आया हूं। शायद यही लिखा था। सही, जो भी सुनेगा यही कहेगा कि ये तो किस्मत का लिखा था। लेकिन सोचो तो, ऐसा हुआ क्यों? क्यों हुआ ये सब? मेरी वजह से। मैंने काम पे तवज्जो नहीं दी, अपनी लाइफ में बिजी हो गया था मैं। इस तरह ना सोचो पार्टनर, डूब हम दोनों रहे हैं एक साथ, अपनी कश्ती समेत। सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं है, हम दोनों को प्रायोरिटी सेट करना नहीं आया। हम दोनों ने ही अपने आप को लहरों के हवाले कर दिया था पार्टनर। हम भूल गए थे कि हम उन लहरों से बड़े नहीं हो सकते। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए थी। एहसास हुआ तब, जब कुछ नहीं बचा। मैंने हार कबूल कर ली है, तुम भी कबूल कर लो। पार्टनर, क्या हुआ तुम्हें? मैंने जीनिया को भी खो दिया है। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? मुझे मिल ही नहीं रहा। नहीं मिला, कोई बात नहीं। वैसे भी अब ज्यादा दर्द नहीं है, कोई बात नहीं। मिल गया। कैसे दर्द नहीं है? कितनी चोट लगी है? बस 1 मिनट। ठीक है, जरा सा दर्द होगा। तुम रेडी हो ना? लगा दूं? जलन हुई क्या? हाँ हुई। मैं होती तुम्हारी जगह तो चिल्ला उठती। पेन किलर लाऊं क्या? दर्द कम हो जाएगा। जरूरत नहीं है। ठीक है। जानवरों की तरह मारा है उसने। मैं होती तो गोली मार देती उसे। बहुत जेलस है तुमसे। तुम इतने खामोश क्यों हो? तुम मुझे जो भी कहना चाहो कह सकते हो। I mean, ये नहीं समझना कि मैं तुम्हारी किसी भी बात का मजाक उड़ाऊंगी। लेकिन बाकी बेहतर है कि तुम इटली चले जाओ। जाऊंगा। लेकिन उसके साथ। फिर वही जीनिया। हाँ, हमेशा ही जीनिया। शाइमा, तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है ना? पहले ही दिन से तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई थी डैरन। अयास का अंदाजा सही था। तुमने जानकर किया सब। शाइमा मेरी बात सुनो। चलो आओ, छोड़ो मुझे। डैरन छोड़ो मुझे। तुम्हें उससे मोहब्बत है तो फिर मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है?
हेलो। क्या अभी तक सो रही हो? अब नहीं, बस अभी जागी हूँ, तैयार हो रही हूँ। तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा। तुम्हें कामयाबी का एक गुर बताऊं? अपने ऊपर नींद हराम कर लो। जी ठीक है अनम मैम। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, उसे समझो और वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ क्या करना होगा? शायमा, सवाल नहीं, जो कहा है वो करो। अब ओके ठीक है, तो फिर आप मुझे मैसेज कर दें। समझो आज तुम्हारी जिंदगी का पहला दिन है, इसे एंजॉय करो। टेक केयर, थैंक यू। यार उफ यार, फिर से उसी काम पर जाना, वही पिज्जा बनाना। मैं इस काम से बहुत थक गया हूँ यार। इस काम ने मुझे परेशान कर दिया है। डार्लिंग, तुम्हें क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? आई एम प्रेग्नेंट। क्या? मैं अभी नींद में तो नहीं हूं ना मैं, या ख्वाब में? डार्लिंग, तुम बाप बनने वाले हो और इस बार ये हकीकत है। शामिर, हेलो शामिर, शामिर। तौबा। यानी वो तुम, मैं, यानी मैं, यानी तुम्हारा मतलब है कि मैं आज हर किसी को पार्टी दूंगा। हम ऐलान करेंगे, अखबारों में भी देंगे। हर किसी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैं बाप बनने वाला हूँ। शाहो! मैं बाप बनने वाला हूँ। या मैं बाप बनने वाला हूँ। आई लव यू से बस, तो फिर आज शाम एक अच्छी सी पार्टी रखते हैं। सारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं और आने से पहले उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। एक साथ ही सबको ये न्यूज़। हाँ ओके डार्लिंग, बहुत अच्छा आइडिया है। ओके देन। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया शामिर, नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है? हाय, मेरी जान को नाश्ता चाहिए। मेरी बीवी और मेरे बेटे को भूख लग रही है। मैं अभी तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना कर लाता हूँ, ठीक है ना जान? ठीक है। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, मैं बहुत खुश हूँ। कल रात को जो भी हुआ वो क्यों हुआ, मैं अभी तक सोच रही हूँ। यार, मैंने भाई से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल फिक्र मत करो। हो सकता है उसने सब मुझे तकलीफ देने के लिए कहा हो। नहीं डियर, वो भला ऐसा झूठ क्यों बोलेगा? अच्छा एक मिनट, शायद वो सच बोल रहा हो। भाई भी बहुत उदास थे, कहीं हमें तकलीफ ना हो इसलिए तो नहीं छुपा रहे वो। ऐसा ही होगा। फिजा, हाँ? तुम्हें मैं सेल्फिश लगती हूँ क्या? आ गई मैं। तुम लोग नाश्ते के लिए नहीं आई ना, तो नाश्ता खुद चल के आ गया। चलो खाओ आप। ओ काश इस वक्त मैं कुछ और ही मांग लेती। बहुत अच्छा किया जो आप नाश्ता लेकर आ गई। अब आप फिक्र ही मत करें, इसके साथ हम पूरा इंसाफ करेंगे। मामा, मुझे भूख होती तो मैं खुद नीचे आ जाती, आपको नहीं आना पड़ता। आप क्यों ऐसा करती हैं आखिर? बस करो बेटा, मतलब ये दुनिया अब खत्म तो नहीं हो गई ना? मामा, शायद आप सबके लिए ये नॉर्मल होगा, लेकिन मुझे नहीं खाना है। ले जाएं आप। तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं खा सकती। कल रात तुम्हारी हालत देखी थी मैंने। तुम्हारा भाई भी फिक्रमंद हो गया था तुम्हारी वजह से। देखो बेटी, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि तुम पेट भर के खाओ, लेकिन बेटी एक तो लुकमे तो ले लो। मैं और तो तुम्हें कुछ नहीं कह रही, प्लीज खा लो ना। ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं खा लूंगी। ओके? शाबाश मेरी प्यारी बेटी।
मम्मा की जान। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। फिजा मेरी बात सुनो जरा, तुम इसको नाश्ता ठीक से करवाना, ठीक है ना? समझ गए? ठीक है। ठीक है आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मम्मा मैं खा लूंगी, फिक्र ना करें। वाकई में शुक्र है, मान गई ये लड़की। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। ओके फिर खुदा हाफिज। ठीक है, ओके, बाय बाय। आओ, ये लो मेरी जान, खाओ इसे। चलो चलो, हाँ खाओ खाओ। मैं अभी सोना चाहती हूँ फिजा, बस उठने के बाद आराम से बात करेंगे हम। अयाज, सीबल है। गुड मॉर्निंग सीबल। जैनी डियर, आवाज को क्या हुआ? यार रात को बिजी तो नहीं हो? फिर आज का खाना मेरे साथ ही खाओगे? जैनी एक मिनट। डार्लिंग, तुम ना बहुत जोर से बोल रहे हो, प्लीज बाहर जाके बात करोगे? हाँ? ओके डार्लिंग, ओके। जा जा, बाय। हेलो, हाँ जावियर, मैं कह रहा था कि आज का खाना मेरे साथ खाओगे। हेलो। हाँ जैनी, सॉरी, तुम क्या कह रही थी? कैसी हो? ठीक हूँ, मतलब ठीक हो जाऊंगी मैं। तुम कैसी हो? हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बल्कि मेरा बेबी भी बिल्कुल ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये जानने के लिए तुम्हें हमारे घर आना होगा, तभी पता चलेगा। हाँ बल्कि एक मिनट, फिजा तुम्हारे साथ है क्या? हाँ उसके साथ ही हूँ। हाँ तो तुम फिजा को ये कह देना कि रात में एमरे के साथ आए। वैसे तो शामीर ने उसे न्यूज दे ही दी होगी, तुम अयाज के साथ आ जाना। देखो आज रात एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ मैं, इसलिए सबको आना होगा, कोई इनकार नहीं करेगा। क्या कह रही है वो, मेरी बात करवाओ। आज रात के डिनर का इनविटेशन दे रही है, कह रही है जरूर आना। और हाँ बहुत खुशी का मौका है, इसलिए मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। इंसिस्ट भी कर रही है। हाँ ओके कहो, आ जाएंगे। सीबल डियर, मैं नहीं आऊंगी, यानी वो दरअसल मेरा अयाज से कल रात को झगड़ा हुआ है। मुझे लेकर आएगा या नहीं मैं नहीं जानती हूँ। इतना सीरियस अचानक क्या हो गया? कहानी बहुत लंबी है सीबल, बस कल रात में झगड़ा हो गया था हम दोनों का। अब मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ मिलना चाहेगा या नहीं, मैं कह नहीं सकती। डेरिन के साथ इसकी हाथापाई भी हुई थी। ओह, ये कैसे हो गया? सीरियस मैटर है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब सुनो, तुम्हें हल्कान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है? कुछ दिन गुजरेंगे तो खुद ही ठीक हो जाएगा। शाम में आ जाओ तो खुलकर बात करते हैं, ठीक है ना मेरी जान? ओके ठीक है। हाँ, और ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, बाय। डार्लिंग, जावियर डन है, वो आ जाएगा। यार जीनिया और अयाज का झगड़ा हो गया है, तुम्हें पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। डेरिन और अयाज की हाथापाई तक हुई है कल रात में। क्या? हाँ ये बात इस हद तक बढ़ गई? हाँ यार। नहीं यार, ये क्या हुआ? लेकिन ये मामलात इस हद तक कैसे पहुंचे होंगे यार? वो बंदा मुझे शुरू से ही जहर लगता था। देख लो अब उसने कैसे रंग बदला है। मुझे तो शुरू से ही अपने दोस्त अयाज पे हैरत थी। ये सब तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। उफ, अब हम दोनों क्या करेंगे? उन्हें बेबी की खबर देनी थी, अब कोई एंजॉय भी नहीं कर सकेगा। डार्लिंग, अगर तुम कहो तो कुछ दिन के बाद रख लेंगे डिनर। नहीं शामी, डिनर तो आज ही होगा। मैं सोच रही थी कि आज शाम जीनिया और अयाज दोनों ही आ जाएं तो अच्छा हो जाएगा। हमारे बच्चे की खुशी में सब भूल जाएंगे। ये तो अच्छा हो जाएगा। आखिर वो लोग भी कपल हैं, हमारी तरह मिलेंगे तो पुरानी सारी बातें भूल जाएंगे। चलो फिर आज रात की तैयारियां करते हैं। चलो उठो उठो। हाँ हाँ जान, अरे चलो जल्दी चलो। करो ना। शामिर का फोन आया था,
आज रात कोई सरप्राइज पार्टी रखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है साहब यार, है ना? गेट टुगेदर। तुम्हें लगता है कि हम दोनों को इस सिचुएशन में किसी पार्टी में जाना चाहिए? ऐसा ना हो कि हम जाकर उनकी खुशियां भी बर्बाद कर दें। तुम नहीं जाना चाहते हो क्या? इस पार्टी की कोई तो वजह होगी ना? किस लिए दी गई है ये पार्टी? नहीं मालूम, सरप्राइज है। यार मैं वहां सबके सवालों का सामना नहीं करना चाहता। सबकी फिक्र नहीं करो, हमें इनकी फिक्र करनी चाहिए। तो फिर क्या तुम तैयार हो ज़ावियर? मैं तैयार हूं अयाज पार्टनर, तुम तैयार हो? मैं भी, लेकिन इन कपड़ों में हम दोनों बहुत ही अजीब लगेंगे वहां। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। एक्चुअली सर, मैं यकीन करें कि मैं वाकई आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ये ज़ावियर साहब मेरे काम में इतनी गलतियां निकालते हैं, मेरे सामने इतने इश्यूज खड़े कर देते हैं कि मैं सभी कुछ भूल जाता हूँ। जी नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ये मिस्टर अयाज सुबह तक ना जाने किसकी ज़बान में क्या क्या लिखते रहते हैं। मैंने इन्हें कितनी बार ये कैलकुलेशन समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। एक मिनट, जरा मुझे तो पता चले कि आपने समझाया क्या है। ठीक है, समझाया नहीं, लेकिन बता तो रहा था ना कि डिजाइन में गलतियां हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अपनी गलती मान भी सकते हैं। आई कांट बिलीव दिस। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की। यूनिवर्सिटी में नकल करते यार, हैं। बॉस को बताओ ना। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठे हो तुम। हिम्मत है तो यार मान लो, अयाज, कुछ तुम नहीं ऐसा आता। क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अरे मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना। बच्चों, कोई बात नहीं, मुझे इस नक्शे की कोई जल्दी नहीं थी। मैं तो तुम लोगों का टेस्ट करना चाह रहा था, बस ये बात है। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि तुम लोगों में इमरजेंसी मैनेजमेंट है या नहीं, ये देखना था। क्या ऐसा कुछ है जो हम दोनों कर सकें? हम एटलीस्ट रिटेंडर के बारे में तो बात कर ही सकते हैं। बच्चों, मुझे नहीं लगता कि सब की कोई जरूरत है। अच्छा ही हुआ कि हमें इस लेवल का टेंडर नहीं मिला। सच पूछूं तो अब मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं हूं। पता है ना, बूढ़ा हो गया हूं। अब तो मेरी रिटायरमेंट की उम्र है। ये वक्त अब तुम्हारे जैसे नौजवानों का है मेरे बच्चों। अयाज, अयाज, उसे लाइन मारना छोड़ दो। वो लड़की तुम्हें भाई कहती है। क्या मैं लाइन मार रहा हूं? जाहिर है वो तुम्हें देखती तक नहीं है। खैर, मेरे पास उससे ज्यादा अहम खबर है अयाज। तुम्हें पता है क्या हुआ है? हमारा ऑफिस सेल होने वाला है। क्या तुम्हारा इरादा इसे खरीदने का तो नहीं? हाँ, क्यों नहीं खरीद सकते? आखिर यार इतना बड़ा नाम है इस कंपनी का, और ये सब हमारा हो सकता है। समझो ये मौका खुद चलकर हमारे पास आया है। हाँ, और तुम्हें याद है बॉस ने क्या कहा था? ये वक्त तुम्हारा है मेरे बच्चों। लेकिन खरीदेंगे कैसे? यानी हमारे पास इतनी रकम आएगी कहां से? थोड़ी बहुत सेविंग तो हमारे पास भी है। मैं अपने बाबा से इनिशियली कुछ रकम ले सकता हूँ, और तुम्हारी मॉम भी कभी तुम्हारे बिजनेस के लिए इनकार नहीं करेंगी। हो सकता है इसी वीक के एंड तक हम अपनी कंपनी के मालिक भी हो जाएं। रुको एक मिनट, इस हफ्ते मेरी डेट है, अगले हफ्ते देख लेंगे। एक दफा सोचो तो सही अयाज, हम यहाँ के मालिक ज़ावियर सर, और सोचो अयाज सर कैसा है। आइडिया तो बुरा नहीं है। तो फिर अयाज साहब, क्या आप मेरा साथ देंगे? हाँ, बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल मैं दूंगा तुम्हारा साथ। ओह गॉड, क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं। एटलीस्ट कुछ तरीके के कपड़े तो पहन लेते।
अरे दोस्त, अभी हम बॉस नहीं है, इसलिए हम जो इजी होगा वो ही पहनेंगे। हाँ, शुक्र है नाइट सूट नहीं पहना। वो नहीं आई? कौन? यास्मीन आती ही होगी। समझ गया, तुम शुरू करो। मेरे दोस्तों, खुश आमदीद। जैसा कि आप सबको ऑफिस की सिचुएशन का अंदाजा है, इसलिए हमारी कंपनी में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। इस मौके पे हमने सोचा है कि आप सबसे कुछ जरूरी बातें की जाएं। वो ये है कि असल बात यह है कि आज से इस कंपनी के नए ओनर्स हम हैं माय फ्रेंड्स। ये कैसे हुआ? कब हुआ? इस ये तरह तो नहीं नहीं हो कोई बताता सकता। है यार, अचानक हमें नौकरी से निकल दिया। ओके, हम दोनों को देख के आप सोच रहे होंगे कि इतने यंग लड़के बिजनेस कैसे चलाएंगे, एक्सपीरियंस तो है नहीं इनके पास। मैं आपकी बात समझता हूं मेरे दोस्तों। ओके, हमारी पेरेंट्स को मत देखिए। बेशक हम बहुत यंग हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि जावियार जैसा इंजीनियर इस पूरे शहर में नहीं है, और ये सच है। हर मुश्किल का सामना करना जानता है। जी हां, जैसा कि मिस्टर अयाज ने कहा, आप खुद पे भरोसा करेंगे तो दूसरे भी आप पर करेंगे। आओ अयाज। तो फिर एक नए दिन की इब्तिदा हाँ, करते बिल्कुल, हैं। ये लो, ये लीजिए। हाँ तो मेरे दोस्तों, 5 साल पहले मैंने और अयाज ने जो काम शुरू किया था, अपने ख्वाबों को पूरा करने का अहद लिया था। अतिला साहब के स्टाफ से शुरू होने वाली कंपनी आज एक फैमिली बन गई है। हम सब एक फैमिली की तरह हैं। यानी हम सब 5 साल से इस कंपनी में मुसलसल एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह हैं। हम एक दूसरे के कुछ भी नहीं, लेकिन हम एक दूसरे के बगैर भी कुछ नहीं है। हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इससे कम भी नहीं है। बहुत प्यारा रिश्ता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन केक नहीं है, बल्कि फेयरवेल केक भी है। हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और साथ ही आप सबसे माफी चाहते हैं। स्टेडियम वाले प्रोजेक्ट पे यकीन कीजिए कि हम सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि अब वो हमारे पास नहीं रहा है, हमारी नाअहली की वजह से। अब लीगल प्रोसेस का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमने कुछ अरसे के लिए काम बंद करने का फैसला किया है, और यानी समझे आप लोग कहीं और जॉब कर सकते हैं। प्लीज ये मत समझिएगा कि हम आप लोगों को जबरदस्ती फायर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम 2 महीने की सैलरी पे करेंगे आपको। बिल्कुल, इसके अलावा और कुछ भी है तो हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए दोस्तों, इस वक्त हमें क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। अब अदालत का सामना करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इन शॉर्ट ये कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है फिलहाल। इस वक्त सिचुएशन का हमें भी ठीक से अंदाजा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो, हम आपकी खिदमत की कदर करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं आपका साथ देने का। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, हैप्पी 5th एनिवर्सरी हमारी दोस्ती के लिए। ये केक हम मिलकर काटेंगे। आ जाइए। शाइमा मैडम, हेलो, मैं आपको पिक करने के लिए आया हूं। आ जाए। आज क्या तारीख है? हाँ, 5 तारीख है मैडम।
गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं। आप ऐसा करें, मुझे पहले घर ले चलें। जरा मुझे एक जरूरी काम है, क्योंकि मैं कहीं भी ऐसी हालत में नहीं जा सकती ना। चेंज करना है मुझे। तो फिर आप ऐसा करें, सामने सीधे जाके राइट साइड पे मोड़ लें। ठीक है मैडम, अगर आप कहें तो कोई म्यूजिक लगा दूं मैडम मैं गाड़ी में? हाँ म्यूजिक, हाँ जरूर लगाएं, मुझे अच्छा लगेगा। किस किस्म का म्यूजिक सुनेंगे आप? मैं तो हर किस्म का म्यूजिक सुन लेती हूँ वैसे, लेकिन हाँ एक बात है, मुझे हिप हॉप म्यूजिक बहुत पसंद है। हाँ यही वाला। अयाज और जीनिया को अलग करने के लिए ये तुम्हारा इनाम है। अगर इसी तरह मेहनत करती रहोगी तो घर भी तुम्हारा हो जाएगा। तुम इतनी समझदार तो होगी कि ये मैसेज डिलीट कर दो। क्या मसला है, पता नहीं किसका फोन है। प्लीज जरा म्यूजिक हल्का कीजिए। आपका शुक्रिया भाई। हेलो सिबिल जान। हेलो शाइमा, कितना अरसा हो गया हम दोनों की बात नहीं हुई। जिंदगी के झमेलों में यहाँ वहाँ। तुम्हारी जीनिया के लिए रिंग वाली कुर्बानी का पता चला मुझे। यकीन करो बहुत अच्छा लगा। हाँ कैसे कॉल की मुझे? हम लोगों के दरमियान बहुत फासले हो गए थे, इनफैक्ट बस उसी को खत्म करने का सोचा है मैंने। तो आज शाम एक सरप्राइज पार्टी रखी है घर पे। इनफैक्ट ये पार्टी तो सरप्राइज नहीं है, लेकिन इस पार्टी की वजह कुछ खास है। किस तरह की सरप्राइज पार्टी है? ये तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम आओगी डार्लिंग। लेकिन इस पार्टी का एक और मकसद भी है। अयाज और जीनिया का झगड़ा हो गया है, अब इनका पैचअप करवाना है। अच्छा, कल जो मसला हो गया था उसी की वजह से हुआ होगा शायद। मुझे तो हैरत होती है कि अगर एक दूसरे को इतना चाहते हैं दोनों, तो लड़ने की क्या जरूरत है। पार्टी में उन्हें भी मौका मिल जाएगा। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल सिबिल, अरे ये तो ग्रेट आइडिया है। चलो ठीक है, फिर रात में तुम जल्दी आ जाना। ओके चलो, टेक केयर। सेम टू यू डियर, तुम भी अपना ध्यान रखना। पार्टी में मिलते हैं। ओके बाय बाय। प्लीज कोई ऐसा म्यूजिक लगाएं कि मैं सब भूल जाऊं। धमाकेदार म्यूजिक। ये ठीक है।
ağlar dönmez geri. Olmuyor, olmuyor, ne yapsam olmuyor, sensiz yerin dolmuyor. Bir gelsen bir görsen kalbim ağlıyor, sensiz yerin dolmuyor. Olmuyor, ne yapsam olmuyor. बस करो। हद है। क्या हुआ, क्यों बंद किया इतना अच्छा सॉन्ग? मैं इतना डिप्रेस सॉन्ग बर्दाश्त नहीं कर सकती सुबह सुबह। डिप्रेशन के लिए रात होती है, सुबह सुबह ऐसी चीजें नहीं सुन सकती मैं। डिप्रेशन का कोई वक्त होता है क्या फिजा? अब कोई वक्त देखकर तो रोने नहीं बैठ सकता ना। यार जीनिया, अब बस भी करो, बस कर दो यार। इस मर्तबा मामला बहुत सीरियस है फिजा। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट सा गया हो। उसने मुझे कभी इतनी अजनबी नजरों से नहीं देखा। मुझे उसकी आंखों में अजनबियत नजर आई है। मेरे लिए वो सब कुछ नया था, लेकिन जो हुआ वो मेरी मिस्टेक थी। अगर तुम्हारी वजह से हालात बिगड़ सकते हैं तो तुम ठीक भी कर सकती हो। इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो एटलीस्ट कोशिश तो करो, बात करो, उससे कुछ कहो। मगर ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को एक बार बात करनी चाहिए। मोनिका ने अगर तुम्हें इस सिचुएशन में फायर कर दिया तो क्या करोगी तुम? नहीं, वो फायर तो नहीं करेंगी। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा। तुम अपना हाल तो देखो एक बार। देखो, ऐसा मौका किस्मत वालों को मिलता है। तुम्हें इटली जाना होगा जीनिया। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। ओह प्लीज, अब तुम वहां जाने की बात ना करना। तुम वहां जाना चाहती हो या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मौका तुम्हें मिला है और इसका फैसला करने का हक भी तुम्हें है। किसी को कोई हक नहीं कि वो तुम्हें जाने या ना जाने का ऑर्डर दे। तुम सही कह रही हो। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। अपना हाल देखो जरा, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? क्या तुम अपने आप को बर्बाद करना चाहती हो? ठीक है फिजा, बस भी करो अब। ठीक है, फिर तुम तैयार हो जाओ जैसे पहले होती थी। उफ, अच्छा ना, प्लीज अब खामोश रहो। ओए होए, जरा देखो तो कौन कह रहा है। खैर देखो, मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी, तुम मुझे सब कुछ बताती रहना। एक काम करती हूँ, सर पे कैमरा रख के चली जाती हूँ। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। अगली बार ये भी कर लेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। किस तो? ओके। चलो, मैं ये ले जाती हूँ, बाहर रख दूंगी। बाय बाय। आई एम सॉरी, आपको डरा दिया। नहीं, इट्स ओके। बस इस तरह आपको सामने देख के हैरान हो गई। आप फिजा है ना? हाँ। और आप? मैं डेरिन हूँ। हाँ। मुझे जीनिया की फिक्र हो रही थी, इसलिए आया हूँ। हाँ, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। जीनिया, जीनिया। मैं खुद ही मिल लूंगा। हाँ ठीक है, वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है, आती होगी। मैं उसे साथ ही ले जाऊंगा। हाँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। सी यू। सी यू। टेक केयर।
सारे एम्प्लॉयज जा रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा। पार्टनर, हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? देखो, कोई तो स्टेप लेना होगा, यानी कोई इनिशिएटिव। किसी से तो बात करें। मतलब सबसे पहले हमें वकील से बात करनी होगी। ये क्लियरली बताना होगा कि इस वक्त हम बस करो प्लीज, रिलैक्स हो जाओ, बात को समझो। इटली जैसी रोमांटिक कंट्री पूरी दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। तुम ठीक तो हो? आई एम फाइन। ओके, बात कंप्लीट करो। ओके, हमें अपने बाकी प्रोजेक्ट्स भी फौरन बंद करने होंगे, क्योंकि अगर हम अपने पैसे मार्केट में रोलिंग पे लगाएंगे तो डेट पे करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात को समझो, बात को समझो। इटली जैसी रोमांटिक कंट्री पूरी दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। अयाज, अयाज क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? अयाज! कल रात से मुझे तुम्हारी फिक्र में नींद नहीं आई, इसलिए आया हूं। अच्छा किया, थैंक्स। आई मीन, मैं ठीक हूं। तुम्हें तुम्हें मेरा एड्रेस कहां से मिला? तुम ही ने बताया था कि यहां रहती हो, तो बस याद रह गया था मुझे। ओ आई सी, मुझे तो याद ही नहीं मैंने कब बताया था। जिस दिन हम पहली दफा मिले थे तब बस जहन में अटक गया था। वो कल के झगड़े के लिए आई एम सॉरी। इस तरह गुस्से में अयाज ये सब कुछ करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। नहीं, नामुमकिन। ऐसा रवैया बर्दाश्त से बाहर है। उसने जो भी किया उससे साबित होता है कि ही लव्स यू, लेकिन तुम्हारे इटली जाने से बहुत अपसेट है। सॉरी, लेकिन तुमने मुझे इटली का क्यों नहीं बताया था? चाहता था तुम्हें खुद पता चले। सोचा था कि तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद करो। मुझे तुम्हारे जुनून का इल्म था, जानता था तुम कितनी खुश होगी। अयाज कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे साथ काम करो, इसलिए मैंने एक मुश्किल फैसला किया। ऐसे मौके कभी कभी आते हैं। मैं इटली नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा जाना लाजमी है। तुम्हारे करियर के लिए यह एक माइलस्टोन होगा। मैं ये इसी तरह काम करता रहूंगा, कम या ज्यादा, ये वक्त बताएगा आगे क्या होता है। लेकिन तुम अपने ख्वाब पूरे करो, ये मेरे लिए वाकई बहुत अहम है। आज मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूं। नहीं डैरन, ऐसा ना कहो प्लीज। मैं ये सब कबूल नहीं कर सकती हूँ। तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब किसी ने नहीं दिया। जब मुझे कहीं और काम नहीं मिल रहा था तुमने दिया था। तुम्हारी वजह से मोनिका मैम से मिली, तो अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी? तुमने मेरे लिए राहें खोली और फिर सारे दरवाजे खुलते चले गए। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। मैं कभी तुम्हारे बगैर ही ऑफर कबूल नहीं करूंगी। समझ गए ना तुम? ओके ओके, ठीक है, जैसा तुम कहो। वैसे भी मुझे अब रोकने वाला कोई भी नहीं रहा। अच्छा खैर, दरअसल रास्ते में मुझे 2-4 काम है, वो कर लूं तो फिर ऑफिस चलते हैं। ठीक है, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। अयाज, क्या हो गया यार? एक मिनट रुक जाओ। हुआ क्या है, मुझे तो बताओ। मुझे इस अंदाज में उससे पहले बात करनी चाहिए थी। तुमने देखा नहीं जब से वो आया है हमारे साथ क्या क्या हो रहा है? ओके, रिलैक्स हो जाओ। क्या हो गया है? क्या कहोगे? किससे? तुम करना क्या चाह रहे हो? उसे यहाँ सड़क पे लाके पीटूंगा मैं। हट जाओ पीछे। रुको, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। मैं अब ऐसा ही करूंगा साहब, यार देख लेना।
मैं ऐसा नहीं करने दूंगा तुम्हें। जावियार, उसने, उस घटिया इंसान ने जो मेरे कानों में कहा है, उसे सुन के रिलैक्स कैसे करूंगा मैं अब उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ गए तुम? या तो आज वो रहेगा या फिर मैं। मैं रेडी हूँ। मैं भी। तो फिर हम चलते हैं ना? हाँ चलो। अयाज प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। देखो बात को इस तरह ना बढ़ाओ, शरीफ आदमी लगता है, आराम से बात करना। ओके ओके, परेशान नहीं हो तुम। दरवाजा खोलो, मैं चाहता हूं कि तुम अंदर हो। खोलो, बाहर निकलो, खोलो। बस यार अब बहुत गुस्सा हो चुका, चले अब यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है। चलो अब चलते हैं, चलो। ओके चलता हूं। आ जाओ। अबे यार हद कर दी है इसने, नहीं मानेगा। डैरेन! डैरेन! कहाँ हो तुम? कहाँ छुपे हो? डैरेन! मर्द है तो सामने आ! जो कह रहे थे फिर से कहो मुझे। अयाज चलो यार चलते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अयाज जब तक वो वापस आता है हम एक काम करेंगे। पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो तुम? ऑफिस में बेड भी रखा हुआ है और जीनिया यहां काम करती थी। चलो वहां की सेटिंग भी कर दो। मेरी परियों की शहजादी, तुम्हें क्या हो गया? ओफो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ उलझे। अब तो लोगों को ड्राइवर पिक करके लाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। फिर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? ये बात नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो उलझे। यानी अब मुझे ये लाइफ अच्छी लगने लगी है। मैं पुरानी शायमा नहीं बनना चाहती। क्या हो गया तुम्हें? पुरानी शायमा नहीं बनना चाहती? खुल के बताओ ना। क्या सीनिया और अयाज में झगड़ा हो गया है ना? इनमें तो तोता मैना बिल्ली जैसा प्यार है, डर डर के। अब ऐसा क्या हो गया? उनके दोस्त उनको मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं आज। तो मुझे किसी तरह ये रोकना है, यानी कुछ भी करके, क्योंकि वो मिल गए तो सारा नुकसान मेरा होगा और इसलिए मुझे कुछ भी करके उन्हें अलग करना ही होगा। प्लीज दुआ करो मेरे लिए। अल्लाह करे तुम इस चांस को अवेल करो। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम्हारे जहन में कुछ चल रहा है ना शायमा? बिल्कुल चल रहा है, बताऊं तुम्हें? जावियार, इसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, कौन है ये और यहाँ क्यों आया है? हाँ, कौन है ये शख्स? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं इसके साथ बहुत बुरा करने वाला। क्या? रुक जाओ। नहीं छोड़ूंगा इसे मैं।